दोस्तों फरवरी 2025 में एक लड़की की शादी हो जाती है। अपने साथ दहेज का बहुत सारा सामान लेकर वो आती है और यहाँ आने के बाद अपने साथ एक बॉक्स भी लेकर आती है जो काफ़ी बड़ा बॉक्स दिखाई दे रहा था। उसके जो कमरे में पूरा सामान भर दिया गया था, लेकिन उस बॉक्स को बाहर रख दिया गया था। अब यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है और नाराज़ होने के बाद अपने पति से कहती है कि इस बॉक्स को अंदर रखवाओ। पति कहते हैं कि ये खाली बॉक्स तो है, इसको क्या करना है अंदर रखकर। तो वो कहती है कि चाहे कुछ भी करना हो लेकिन मुझे ये बॉक्स अंदर ही चाहिए, आप इसमें से कोई सामान बाहर निकाल सकते हो। तो पति कहता है कि जो अलमारी है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो पत्नी कहती है कोई बात नहीं, अलमारी को बाहर निकाल दो, इस बॉक्स को अंदर रख दो। दोस्तों उसके बाद ये बॉक्स अंदर रख दिया जाता है और 12 दिन के बाद जो पति होता है वो मुंबई कामकाज करने के लिए चला जाता है। उस बॉक्स खुलता है तो इस बॉक्स के अंदर से इतना बड़ा राज खुलता है जिसे देखकर, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दरअसल क्या था उस बॉक्स के अंदर और ये औरत क्यों उस बॉक्स को बार बार अंदर लेने की कोशिश कर रही थी। तो आप भी पूरे मामले को अगर सुनना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक मिल्तौली थाना क्षेत्र है और उसी के अंतर्गत मनवाज नगर एक गांव पड़ता है। ये मनवाज नगर गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर संतोष नाम का एक लड़का जो मुंबई में जॉब किया करता है और फरवरी 2025 में उसके लिए एक लड़की देख ली जाती है। लड़की का नाम सालू होता है जो बहराइच जिले की चहतपुरा गांव की रहने वाली होती है। दोस्तों 14 फरवरी 2025 को ही इन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद जो सालू होती है दुल्हन बनकर संतोष के घर आ जाती है और वहीं पर बड़े आराम से रहने लगती है। धीरे धीरे करके लगभग 12 दिन का समय बीत जाता है और 12 दिन का समय बीतने के बाद जो संतोष होता है वो कहने लगता है कि मैं मुंबई जाना चाहता हूं, तुम्हारा भी यहां पर मन नहीं लगेगा, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन यहां पर सालू उसे मना कर देती है और कहने लगती है कि मैं अभी कुछ दिन यहीं रहना चाहती हूं, उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगी। दोस्तों पति कहता है ठीक है, तुम्हारा मन करे तब तुम चलना, लेकिन अब मैं जा रहा हूं। लेकिन जाने से पहले सालू उससे कहती है कि एक बॉक्स तुमने बाहर पड़ा हुआ देखा है, उस बॉक्स को मैं अंदर चाहती हूं, उसे अंदर रखवा दो। तो यहाँ पर पति कहता है कि तुम्हारे कमरे में जगह ही कहाँ है, अलमारी रखी हुई है, संदूक रखी हुई है, बेड रखा हुआ है, जगह ही नहीं बचती, वो बॉक्स आएगा ही नहीं। वो कहती है कि नहीं नहीं, ये बॉक्स मुझे अंदर ही चाहिए। तो पति कहता है कि तुम्हें अलमारी को बाहर निकालना होगा। पत्नी कहती है कोई बात नहीं, अलमारी को बाहर निकाल दीजिए। अब पति भी नहीं समझ पाता कि इस बॉक्स में ऐसा क्या है जिसे ये अंदर लाना चाहती है और उसके बाद जो अलमारी है उसे बाहर कर दिया जाता है और बॉक्स को अंदर रख दिया जाता है। पति अपने कामकाज पर मुंबई चला जाता है। इधर जो घर में इसके सास ससुर होते हैं, जो सास है उसका नाम ज्ञानवती होता है, ससुर का नाम राजदेव होता है, वो भी अपने कामकाज के लिए खेतों पर जाया करते। लेकिन आजकल अब ज्ञानवती घर पर ही रहने लगती है क्योंकि ज्ञानवती को बहू की देखरेख के लिए भी रहना था। बहू अकेली घर में रहेगी तो उसका शायद मन नहीं लगेगा। और जो राजदेव है वो अपनी पत्नी से कहने लगता है जब से ये बहू आई तेरे लिए तो सुख हो गया है लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख हो गया है। मैं अकेला ही खेतों पर जाता हूँ, अकेला ही कामकाज करता हूँ। तो यहाँ पर जो बहू होती है सालू, वो बोल बैठती है कि मम्मी पिताजी आप दोनों जाया करो ना, घर का कामकाज तो मैं देख लूँगी, अगर घर पर कोई रिश्तेदार आएगा तो मैं आपको फ़ोन करके बुला लिया करूँगी। दोस्तों राजदेव के पास फ़ोन होता है और अब यहाँ पर ये दोनों के दोनों मान जाते हैं और अपने कामकाज को करने लगते हैं। दोस्तों घर पर जो सालू है वो अकेली रह जाती है और अकेली रहने के बाद जो बॉक्स होता है उसे खोलती है और उसके अंदर अपने आप लेट जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसका दम घुटने लगता है। फिर यहाँ पर बॉक्स में कुछ छेद करती है और धीरे धीरे करके लगभग 15 छिद्र उस बॉक्स में कर दिए जाते हैं। दीवार की साइड में वो छिद्र रख दिए जाते हैं और उस बॉक्स को बंद करते हैं। 1 आध घंटे के लिए उसमें ये लेट जाया करती। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे करके कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय के
बाद एक लड़का होता है जिसका नाम सुरेंद्र होता है, उसे दिन में ही अपने घर में बुला लेती है। जो सुरेंद्र होता है इसका 5 साल पुराना बॉयफ्रेंड होता है जो इसी के गांव का रहने वाला होता है। इन दोनों के बारे में घर वालों को बहुत बार पता चल जाता है। दोनों परिवारों में आपस में लड़ाई भी हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर गांव का मामला होता है, गांव में ऐसा होता नहीं, इसलिए इन दोनों की शादी नहीं हो पाती। और जो पिता हैं वो अपने घर से 130 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में इस संतोष को देख लेते हैं और वहाँ जाकर रिश्ता तय कर दिया जाता है। पिता समझते हैं कि शायद अब ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे और आराम से ये कामकाज चलेगा, लेकिन उसके बाद सालू अपने प्रेमी सुरेंद्र को घर पर बुला लेती है और माता पिता उस समय में अपने खेतों पर गए हुए थे और इस सुरेंद्र को उसी बॉक्स के अंदर पैक कर दिया जाता है और वहाँ पर आराम से रहने लगता है। लगभग 4 दिनों तक वो उसी बॉक्स के अंदर कभी तो बंद रहता, कभी बाहर आ जाता और कभी यहाँ इस सालू के साथ रंगरलियाँ मनाता। इसी तरह से लगभग 4 दिनों का समय बीत जाता है। इन 4 दिनों में जो सास ससुर हैं वो भी कुछ अजीब ही महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि रात को पता नहीं बहू क्यों जगती है, खटपट की कुछ आवाज़ें होती हैं। और यहाँ पर जब बहू से पूछा जाता है तो बहू यही कहती है कि तुम्हारे बेटे का फ़ोन आता है और वो बार बार मुझे रात को तंग करते हैं, इसलिए मैं उठ भी जाती हूँ, जग कर उनसे बातचीत किया करती हूँ। दोस्तों, इसी तरह से जो सास है वो चुपचाप बैठ जाती है। फिर दोबारा कुछ दिनों के बाद ऐसा ही दोबारा खटपट सी होती है तो यहाँ पर सास को फिर शक होता है कि पता नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है। दोस्तों, दरअसल जो सालू होती है बार बार अपने प्रेमी को इसी तरह से बुला लिया करती और जब तीसरी बार यहाँ प्रेमी आता है तो सास आज निश्चय करती है कि आज इसको पकड़ना ही पड़ेगा। कौन है इस घर के अंदर, होता क्या है, ये सब कुछ जांचना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने बेटे को भी बताया था। बेटे ने यही कहा था कि माँ तुझे बहम है, तू बस फालतू की बातें मत किया कर। उसके बाद जो सास होती है सुबह सुबह अपनी बहू के कमरे के अंदर जाती है और कमरे के अंदर जाने के बाद एकदम से बहू कांपने लग जाती है। बहू को डर लगने लगता है कि आज तेरी चोरी पकड़ी जाएगी। फिर वो बहू से कहने लगती है कि बहू मुझे जरा एक गिलास पानी लेकर आना और थोड़ी सी चाय बना देना, मेरा शरीर आज टूट रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद मुझे बुखार आ जाए। बहू कहती है कि माँ जी आप अपने कमरे में चलिए, मैं वहीं पर ले आती हूँ। लेकिन सास भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चालाक होती है और बेड पर लेट जाती है और कहने लगती है बेटा मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझसे उठा नहीं जा रहा, बस तू ऐसा कर कि जल्दी से आ और जल्दी से मेरे लिए चाय बना ला। तो यहाँ पर बहू भी उसकी बात मानती है, डरती हुई जो किचन है उसमें चली जाती है। सास एकदम से उठती है और उस बॉक्स में पैर मारने लगती है। तो जैसे ही उसमें 2-3 बार पैर मारे जाते हैं तो बॉक्स के अंदर से आवाज़ आती है कि क्या बात है, क्या हुआ। दोस्तों, उसके बाद जो सास है वो डर जाती है, तकिया उठाकर देखती है तो उस बॉक्स की चाबी उस तकिया में के नीचे रखी थी और उन चाबियों को लेकर बाहर भागती है और शोर मचाने लगती है कमरे के अंदर कोई है। इधर जो इसका पति होता है राजदेव, वो भी शोर मचाने लगता है। पति पत्नी दोनों के शोर को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी वहां पर आ जाते हैं। इतने में ही बहू उस कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है और चाबी को ढूंढने लगती है, लेकिन वहां पर चाबी मिलती नहीं क्योंकि चाबी तो सास ले गई थी। उसके बाद यहाँ पर उस दरवाजे को खुलवाया जाता है, अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और जब बॉक्स खोलकर देखा जाता है तो बॉक्स के अंदर से एक लड़का निकलकर बाहर आता है और उसके बाद गांव के लोग उसके साथ मार पिटाई करने लगते हैं। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि भाई मुझे मत मारो, मेरा इसके साथ 5 साल पुराना प्रेम है, हम दोनों एक ही गाँव के हैं, लेकिन हम दोनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए मैं इससे मिलने के लिए आया हूँ। अब ये सारा वाकया जो संतोष है उसे भी बताया जाता है, फ़ोन पर ही सारा वाकया बताया जाता है। संतोष यहाँ पर एक निर्णय लेता है और वो कहता है कि इन दोनों की शादी करा दो। दोस्तों, अब यहाँ पर जो सास ससुर हैं अपने बेटे की बहू की शादी उसके प्रेमी के साथ करा देते हैं। गांव के सारे लोग मिल जाते हैं, इनकी शादी तो हो जाती है, लेकिन ये लोग कांपने लगते हैं और फिर ये लोग कहने लगते हैं कि हम अब अपने गांव भी नहीं जा सकते, हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद संतोष से बातचीत होती है। संतोष इनसे कहता है कि तुम लोग मुंबई आ जाओ, मैं तुम्हारा मुंबई में काम लगवा देता हूँ। और उसके बाद सुरेंद्र
और जो सालू है दोनों के दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं। सालू जब यहाँ पर संतोष को देखती है तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है। संतोष उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ कमरा दिला देता हूँ और इस तुम्हारे बॉयफ्रेंड सुरेंद्र का काम लगवा देता हूँ। और उसके बाद सुरेंद्र का काम लगवा दिया जाता है। ये दोनों उसी कमरे में बड़े आराम से रहने लगते हैं। कुछ दिनों का समय बीतता है और कुछ दिनों के बाद ही जो यहाँ पर संतोष होता है वो भी एक बहुत अच्छी लड़की के साथ में शादी कर लेता है। दोस्तों, अब संतोष का जीवन भी बहुत बेहतर तरीके से कट रहा है। इधर जो सालू और सुरेंद्र हैं वो भी अपने जीवन को अच्छे से काट रहे हैं। तो ये रही आज की एक छोटी सी हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग क्या कहना चाहते हैं संतोष के बारे में? संतोष ने जो कदम उठाए थे वो उचित थे या अनुचित थे? क्या कहना चाहते हैं उसकी पत्नी सालू के बारे में, जिन्होंने एक ऐसा बॉक्स घर के अंदर रखा जिसमें वो अपने प्रेमी को छुपाया करती थी? दोस्तों, कितने चालाक आजकल के लोग हो गए हैं, लेकिन वो ये सब भूल जाते हैं कि चालाकी चाहे कितने ही बेहतर तरीके से आप कर लो, एक ना एक दिन आपका भंडा जरूर फूटेगा, आप पकड़े जाओगे। तो दोस्तों, ये रही आज की छोटी सी कहानी। आपके जो भी कमेंट हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। पहला जो कमेंट आता है कुमार केसी जी का आता है, जय श्री राम जय शंभू, जय श्री राम जय शंभू। प्रभु दयाल जी सुपर से ऊपर लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जी। उसके बाद जो कमेंट आता है लखन सिंगला का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी कमेंट करते हैं, शंकर स्वामी जी का कमेंट आता है, राम गोसाई जी भी कमेंट करते हैं, लक्ष्मण डेलू जी का भी हर दिन की तरह आज भी कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कमल चौहान जी का कमेंट आता है और उसके बाद जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। दोस्तों, पंकज राजक जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है सरवर कुरैशी जी का आता है और उसके बाद अरविंद शाह जी भी हमें कमेंट करते हैं। रामदास धाकड़ जी का कमेंट आता है, ठाकुर मुरली सुराज राज का कमेंट आता है, मोहम्मद जागिर का कमेंट आता है, सपन देही जी भी कमेंट करते हैं, मुरली विजय जी कमेंट करते हैं, दिग्विजय सिंह जी कमेंट करते हैं और उसके बाद जो कमेंट आता है वो राम रतन स्वामी का कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।